एक टैक्सी ड्राइवर है जो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, मतलब बिल्कुल यारी दोस्ती वाला माहौल है। उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ उसको फ़ोन करता हूँ, वही मुझे एयरपोर्ट से पिक करता है, वही मुझे वहाँ पे छोड़ता है और हमारी पूरे रास्ते बातें होती रहती हैं। तो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगती है उसकी स्टोरी। मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है। देखो, सिचुएशन वही है, देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। वो बंदा हरियाणा में गाँव से है, लेकिन वो पिछले 8-10 साल से उत्तराखंड में टैक्सी चला रहा है। वहाँ से वो महीने में एक बार 4 दिन के लिए छुट्टी लेता है, फिर वो अपने गांव जाता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मतलब कैसे रह लेता है तू उनके बिना 25 दिन तक, मतलब ये कोई लाइफ है, तू वहीं पे क्यों नहीं चला लेता था? कहता मैंने एक बार ट्राई किया था, एक महीने। उसके बाद मेरी ऐसी हालत हुई, घर का मुर्गा दाल बराबर। कहते घर में बैठा रहा वहीं पे आसपास में घूमता रहा। कहते कोई वही नहीं थी, कोई मतलब लाइफ बोरिंग सी हो गई थी वहां पर, और बैठे बैठे लड़ाइयाँ हो रही हैं। कहता अब मैं 4 दिन के लिए जो जाता हूँ ना, वो 4 दिन मेरे लिए बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ, जैसे कोई फेस्टिवल का माहौल है। उसने मेरे को अपनी वीडियोस दिखाई कि कैसे वो बच्चों को ट्यूबवेल पे ले गया, वो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक सेटिस्फैक्शन देखा मैंने उस बंदे की लाइफ में, वो सेटिस्फैक्शन जो बड़े बड़े करोड़पतियों के अंदर नहीं है। क्योंकि हर तरह के लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ लाइफ में, बट इस बंदे के अंदर मैंने वो सेटिस्फैक्शन देखा और वो समझदारी देखी जो रेयर देखने को मिलती है। तो इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। एक नजरिया उसका ये भी हो सकता था कि यार ये भी कोई लाइफ है, मुझे दूर रहना पड़ रहा है, मेरी फैमिली वहां पर है, मैं यहां पर, ये क्या है, बेकार है, मुझे तो अपनी लाइफ ही खत्म कर देनी चाहिए। ये भी एक थॉट हो सकता है ना, और उसका थॉट क्या है, बिल्कुल ही अलग। तो इट इज जस्ट अबाउट कि आप किस नजर से एक सिचुएशन को देख रहे हैं। सारा खेल नजरिए का है। मतलब आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस है उसका 100% कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप ये समझ जाओ कि नजरिया आपके हाथ में, और नजरिए के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप खुश होने वाले हो या परेशान होने वाले। तो आपकी खुशी 100% आपके हाथ, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। तो थॉट का एक एस्पेक्ट है जो हमारे हाथ में नहीं है, और एक एस्पेक्ट है जो पूरी तरह से हमारे हाथ में। कौन सा एस्पेक्ट है जो हमारे हाथ में नहीं है? कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। ये सच है, लाइफ का बहुत बड़ा सच है, और हम यहीं फंसे पड़े हैं। हम क्या चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए। ये एस्पेक्ट आपके हाथ में नहीं है। बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है थॉट का, वो भी थॉट ही है, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में। वो क्या है? नजरिया। किस नजर से एक सिचुएशन को देखना है वो पूरी तरह से हमारे हाथ में। क्या होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्या हुआ वो हमारे हाथ में नहीं, क्या हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं। नजरिया पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और नजरिया चेंज करना कितनी देर का काम है? 1 सेकंड। और ऐसा होता भी होगा, एकदम से एक थॉट प्रोसेस में फंसे पड़े हो पिछले कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। व्हाट इज लाइफ अदर देन स्टेट ऑफ माइंड? तो ये आपके हाथ में नहीं है कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही है, कैसी इमोशंस आ रहे हैं। दिस इज नॉट इन योर हैंड। वो तो अपने आप ही बदलता रहता है मौसम की तरह। बट नजरिया आपके हाथ में, समझ गए ना? मौसम आपके हाथ में नहीं है। जैसे बाहर मौसम होता है, ऐसे अंदर माइंड का मौसम है। तो योर क्वेश्चन मस्ट नॉट बी कि हमेशा ऐसा ही मौसम कैसे रहे, कि मुझे सर्दियां पसंद है तो अंदर हमेशा सर्दी ही कैसे रहे। वो बेवकूफ़ों वाला सवाल है। जैसे बाहर मौसम बदलता है, ऐसे ही अंदर का मौसम बदलता रहता है। दिन में बहुत बार, कभी सुबह एकदम से अच्छा लगने लग जाता है, रात तक एकदम ही बुरा लगने लग जाता है। एक दिन बहुत बढ़िया लगने लग जाता है, अगले दिन बिल्कुल ही बेकार लगने लग जाता है। ये क्या हो रहा है? मौसम बदल रहा है। जैसे बाहर मौसम बदलता है, ऐसे ही अंदर मौसम बदल रहा है। तो मौसम आपके हाथ में नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है। लेकिन उस मौसम को आप कैसे देख रहे हो, वो किसके हाथ में? आपके हाथ। इसको नजरिया बोलते हैं।